हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं कि हम पढ़ रहे हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपकी बहुत आसानी से, जिसे आप इसे आसानी से समझ जाओ, इसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार की है। देखते हैं परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं विद एग्जाम्पल्स। उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करिए। तो पहले मैं उसे आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। देखते हैं, ये मेरा कोई एलिमेंट है। यहाँ पर मेरा कोई परमाणु का संकेत होगा। संकेत मैंने बीच में लिखा हुआ है। और ए जो है मेरा परमाणु भार है, जिसे मैं द्रव्यमान संख्या बोलता हूँ। और ये मेरा जेड है परमाणु क्रमांक। यानी किसी तत्व का संख्या जो ऊपर लिखी होती है वो परमाणु भार कहलाती है, और जो संख्या नीचे लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो पहले तो मैंने इसको इस रूप में दे दिया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे। यह है परमाणु का संकेत है। बीच ये क्या है, परमाणु का संकेत है। ऊपर जो संख्या लिखी होती है इसके दो नाम है, चाहे तो इसे आप द्रव्यमान संख्या कहें या इसे परमाणु भार कहें। इसको ए से डिनोट करते हैं। देखो ये मैंने ए लिख दिया गया। इसी प्रकार अगर जो संख्या उस परमाणु के संकेत के नीचे लिखी हुई होगी वो परमाणु क्रमांक कहलाएगी, या उसे मैं परमाणु संख्या भी कह सकता हूँ। और इन दोनों में से इसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ। यानी मैं परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी लिख सकता हूँ, जिसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ। तो कोई यानी ये इसको ऐसे बना चुका हूँ मैं। और इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम का। एक्स के स्थान पर मैंने कैल्शियम लिया है, यानी परमाणु का संकेत है कैल्शियम। ऊपर संख्या लिखी हुई है 40, यानी कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो 40 है। नीचे संख्या 20 लिखी हुई है, यानी परमाणु क्रमांक जो है वो 20 है। तो अब मैं पढ़ता हूँ इसकी परिभाषा, यानी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। फिर इसका फॉर्मूला सूत्र है जिसके द्वारा मैं परमाणु क्रमांक निकाल सकता हूँ। यह सांकेतिक नाम है। देखते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अलग अलग बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के अलग अलग बराबर होता है, उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो चाहे लिखा हुआ होगा, मिला होगा आपको। सूत्र है, परमाणु क्रमांक निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक जितना होगा उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी, अर्थात उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों संख्याएं बराबर होंगी परमाणु क्रमांक के। देखो ये सूत्र है। जेड बराबर होता है पी पॉजिटिव बराबर ई नेगेटिव, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है जेड, जिसको मैं परमाणु क्रमांक कहता हूँ। तो ये तो है मेरे परमाणु क्रमांक निकालने का सूत्र, सांकेतिक तरीके से अगर देखा जाए तो। यह है दूसरा। अब मेरा दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कैसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होना चाहिए। अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग करता हूं तो मैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या निकाल सकता हूं। तो देखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर किसकी होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो या मैं से प्रोटॉन को मैं जेड भी कह सकता हूँ, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो मैंने प्रोटॉन के स्थान पर जेड लिखा हुआ। देखो ये लिखा हुआ प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है, तो मैंने प्रोटॉन के स्थान पर जेड लिख दिया। एक ही बात है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, मैंने न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दी है। तो यदि मैं प्रोटॉन की संख्या निकालकर उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देता हूँ तो दोनों का योग से द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। और द्रव्यमान संख्या को मैं डिनोट करता हूँ ऐसे, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए बराबर जेड प्लस एन। दूसरा ये नोट लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक ही तत्व का मूल लक्षण होता है, ना कि परमाणु भार। यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक मूल लक्षण होता है, जिससे मैं उस तत्व के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकता हूँ, परंतु परमाणु भार के द्वारा उस तत्व के बारे में ज़्यादा नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस तत्व का परमाणु क्रमांक ही मूल लक्षण कहलाएगा, ना कि परमाणु भार। आज समझते हैं परमाणु क्रमांक को एग्जाम्पल द्वारा। मैंने दोनों को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जिसे मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको सिखाऊंगा एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, यानी जेड को हम कैसे निकालते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक निकालना है मुझे। मैंने एग्जाम्पल सोडियम का लिया हुआ है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार 23 यानी 23 है। सूत्र लिख दिया है, जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जेड का मान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जितना जेड होगा, यानी जितना 11 वो 11 है। परमाणु क्रमांक कितना 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, जैसे आपको मैंने दिखाया है। प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और जेड 11 है। वो जेड ही होता है ना, जेड 11, यानी जेड के निकलने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाती है।
सूत्र इस प्रकार लिख दिया गया है, जैसे पहले लिखा था मैंने कि परमाणु क्रमांक Z बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो Z कितना हो गया, 11 हो जाएगा। देखो Z 11 आ चुका है, तो परमाणु क्रमांक Z बराबर 11 है। तो इस प्रकार मैं किसी तत्व का यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक निकाल चुका हूँ, जो कि 11 है। अब मेरा दूसरा एग्जाम्पल है द्रव्यमान संख्या निकालने का, यानी परमाणु भार निकालने का। तो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है Mg का, यानी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है और परमाणु भार 24 यानी 24 होता है। तो इसमें Z कितना है, 12 है। देखो 12 लिख दिया गया है Z, और भार कितना है 24, यानी परमाणु क्रमांक Z को मैं 12 लिखता हूँ और परमाणु भार A को मैं 24 लिखता हूँ। परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या A मतलब 24, A बराबर 24। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इससे मैं निकालूंगा न्यूट्रॉन, क्योंकि मैं न्यूट्रॉन में मुझे क्या जोड़ने, यदि मैं न्यूट्रॉन में Z परमाणु क्रमांक जोड़ देता हूँ या प्रोटॉन की संख्या जोड़ देता हूँ तो मुझे परमाणु भार निकल जाता है, मेरा परमाणु भार निकल जाता है। तो मैंने परमाणु क्रमांक 12 लिया है, द्रव्यमान संख्या मेरी 24 निकली है। तो मैंने इन दोनों के हेल्प से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को लेस कर दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए A माइनस Z कर दिया है, तो जिससे न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, 12 न्यूट्रॉन की संख्या होगी। और यदि मैं न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक में जोड़ देता हूँ तो मुझे A यानी परमाणु भार निकल जाएगा। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, Z कितना है, 12 है, इनको 12 निकाल दिया। N कितना निकाला मैंने, 12 निकाला, ये भी 12 निकला, दोनों को ऐड कर दिया, A कितना आ गया 24। तो इस प्रकार द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार मेरा 24 आ चुका है। तो ये मेरे था परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, जिसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।